अगला टॉपिक है बच्चों हमारा नेशनल सिंबल। देखो नेशनल सिंबल की अगर हम बात करें तो इंडिया की आइडेंटिटी और हेरिटेज के लिए नेशनल सिंबल्स हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ हम बात करें कि जो नेशनल सिंबल हमारे अंदर होते हैं एक प्राइड भर देते हैं और हम अपने सिंबल्स को देख करके बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे नेशनल सिंबल्स को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो नेशनल सिंबल्स की बात करूँ सबसे पहले नेशनल फ्लैग आएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको नोट करा देता हूँ। नेशनल फ्लैग इज एन हॉरिजेंटल ट्राई कलर। एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा कि कैसा रहेगा हॉरिजेंटल ट्राई कलर। डीप सैफ्रॉन टॉप पर रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाइट मिडल में होगा, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। डार्क ग्रीन हमारे बॉटम साइड में होगा और ये सारे इक्वल प्रपोर्शन में होंगे। ये एग्जामिनेशन के अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। रेशो ऑफ विड्थ ऑफ फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2 और 3। 2 to 3। 2 to 3 का मतलब है कि अगर 2 मीटर की चौड़ाई है तो 3 मीटर की लंबाई होगी। विड्थ अगर 2 मीटर की है तो लेंथ 3 मीटर होगी। विड्थ अगर 2 सेंटीमीटर की है तो लेंथ फिर 3 सेंटीमीटर की होगी। ये एक रेशो रहेगा, ठीक बात है। इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड, व्हाइट बैंड जो है उसके सेंटर में यहां पर एक चक्र होगा। इसके अंदर हम बात करें 24 स्कोप्स, 24 तीलियां होंगी, 24 स्पोक्स होंगी, विच रिप्रेजेंट द चक्र। ये चक्र कहां से लिया गया है ये बात भी कहीं ना कहीं जानने वाली है। इसे धर्म चक्र भी बोला जाता है। ये व्हाइट बैंड के मिडिल में होता है और इसकी जो डायमीटर होता है वो व्हाइट बैंड के इक्विवेलेंट ही होता है। ये जो हम बात करें इस चक्र की तो हमारा जो सारनाथ का जो अशोक सारनाथ की अगर हम बात करें, सारनाथ का जो अबेकस है अशोक का, लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका का सारनाथ का अबेकस है, वहां से ये डिजाइन लिया गया है। यहां पे इसके साथ साथ इनका कहना है इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज नेवी ब्लू हैविंग 20 नेवी ब्लू white band is a navy blue wheel having 24 spokes which represent the chakra. The top saffron color indicate the strength and courage of the country. टॉप सैफरन कलर की बात करें तो वो स्ट्रेंथ और करेज को शो करता है। व्हाइट की बात करें जो मिडिल में होता है वो पीस और ट्रुथ को शो करता है, हैविंग द धर्म चक्र। ग्रीन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी और ग्रोथ को शो करता है। आगे हम डिजाइन की बात करें, इसका डिजाइन कहां से लिया गया, अपीयर्स ऑन द अबेकस ऑफ द व्हील जो था अपीयर्स ऑन द अबेकस ऑफ द सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका। डायमीटर इसका अप्रोक्स रहता है, जितना व्हाइट बैंड का स्पेस होता है उतना ही अप्रोक्स इसका डायमीटर मेंटेन रखते हैं। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन इंडियन 22 जुलाई 1947। ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा। 24 स्कोप रहेंगे, एक एग्जामिनेशन स्पोक्स रहेंगे, ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा। यहां से ज्यादा एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि पॉइंट्स इस टाइप के यहां पर अवेलेबल हैं। करेंसी सिंबल की बात करें तो ऑफिशियल करेंसी सिंबल रुपीज है, जो हिंदी का र उसको काटा हुआ है। द न्यू सिंबल वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 2010 एंड स्टार्टेड इन सर्कुलेशन ऑन 8 जुलाई 2011। आगे हम बात करेंगे स्टेट एम्बलम्स की। स्टेट एम्बलम्स की बात करें तो स्टेट एम्बलम्स इज एन एडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, जहां पर बेसिकली 4 लॉइन है बैक टू बैक, लेकिन फ्रंट पर जब हम ये एम्बलम्स देखते हैं, जब ये स्टेट एम्बलम्स देखते हैं तो हमको 3 ही दिखाई देते हैं, लेकिन इन ओरिजिनलिटी में जाके देखा जाए तो वहां पर बैक टू बैक 4 लॉइंस हैं। वही सारे यहां पर पॉइंट मेंशन है। एक स्टेट एम्बलम्स के तौर पर अशोक चक्र को यूज किया जाता है। नेशनल फ्लावर की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें रिटेन करने के लिए नहीं, इंपोर्टेंट है लोटस रहेगा। नेशनल बर्ड की बात करें तो हमारा पिकॉक रहेगा, अराउंड 200 फेदर्स होते हैं इसके। ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन के तौर पर आप रिटेन कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ नेशनल एनिमल की बात करें तो लॉयन टाइगर रहेगा। क्यों ये टाइगर को नेशनल एनिमल का प्लेस मिला है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेस, स्ट्रेंथ और एजाइबिलिटी एंड एनॉर्मस पावर होती है उसको देखते हुए इसे नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया है। ओलंपिक सिंबल्स की बात करें तो ओलंपिक सिंबल्स के तौर पर 5 रिंग्स इंटरलॉक्यूटरी होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलेस्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब एक रिंग दूसरे रिंग में एक तरीके से कह सकते हैं फंसा हुआ है। इसके टॉप पर जो रिंग है दैट मीन्स ब्लू, ब्लैक और रेड और ग्रीन एंड येलो बॉटम साइड में रिंग रहते हैं। लेफ्ट साइड से ये रिंग्स को इंटरलेस्ड किया जाता है राइट टू लेफ्ट टू राइट, ठीक बात है। और लेफ्ट टू राइट अगर कलर देखा जाए वो भी है कि हमारा ब्लू रहेगा, फिर इसका येलो रहेगा, फिर ब्लैक रहेगा, फिर ग्रीन रहेगा, फिर रेड रहेगा।
टॉप पर कौन से कलर होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्लू, ब्लैक, रेड टॉप पर होंगे, ग्रीन और येलो बॉटम साइड में होंगे। यही एग्जामिनेशन क्वेश्चन के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट टिक करा रखे हैं, ठीक है। बाकी मीनिंग को जस्ट रीड आउट कर लेना। जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन थे वो मोरलेस हमने कर लिए। कुछ अदर सिंबल्स भी यूज होते हैं, सिंबल्स देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कौन से स्पोर्ट से कनेक्टेड है, बस इन्हें एक बार देख लेना। ऐसा सिंबल वैसे आने के चांस कम है, बाई चांस अगर आता है तो आपको ये बताना होगा ये किससे कनेक्टेड है। तो आपको फिगर में दिख रहा है, कोई बॉक्सिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नाव चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, कोई साइकिलिंग दिखाई दे रहा है, कोई फुटबॉल खेलता हुआ, कोई हॉकी खेलता हुआ, कोई दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सिंबल्स को देख करके आप यहाँ पर पहचान सकते हो किससे कनेक्टेड है। यहां तक बात कर ली बच्चों हमने सिंबल्स के बारे में। अब हम अगले कंसेप्ट पर चलेंगे, अवार्ड एंड ओनर की बात करेंगे। यहां पर अवार्ड एंड ओनर,